ओम श्री नारायणाय नमः। अवतारम महाविष्णु कल्के परमम अद्भुतम कलिकुलवन हंता सत्य धर्म प्रणेता नमो नमः। ओम सुमति सुताय विद्महे निष्कलंकाय धीमहि तन्नो कल्कि प्रचोदयात्। श्री नारायणाय नमः। श्री हनुमते नमः। प्रभु भक्तों, जय श्री कल्कि। अब तक की कथा में आपने सुना कि धर्म इस पृथ्वी पर उपस्थित हो गए हैं भगवान श्री कल्कि नारायण के सम्मुख और हाथ जोड़कर विनती करने लगे हैं, हे नाथ, हे स्वामी, आपके अवतार ग्रहण कर लेने के पश्चात मैं धर्म इस पृथ्वी पर अपने साथियों सहित उपस्थित हो गया हूं। भगवान श्री कल्कि क्या कहने लगे, आ गई कथा इस एपिसोड में। सूत जी कहने लगे, हे शौनकादि ऋषियों, जब धर्म ने अपना परिचय दिया, अपना वर्णन किया, तो भगवान श्री कल्कि बड़े प्रसन्न हुए हैं और कहने लगे हैं कि हे धर्म, जो लोग वैष्णव नहीं हैं, जो पृथ्वी पर दुराचार और अत्याचार कर रहे हैं, जिन्होंने नीति और धर्म का त्याग कर दिया है, उनका संहार करने के निमित्त मैं सेना सहित तत्पर हूं। अब तुम निर्भय चित्त होकर के समस्त पृथ्वी पर विचरण करो। अब तुम्हें किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तुम अपने साथ यज्ञ, दान, तप, व्रत और पूजा, इन अंगों को साथ लेकर के सारे संसार में प्रकाश फैला दो। हे धर्म, तुम मुझे सबसे प्रिय हो, जगत के भी प्यारे हो। तुम अपने विशेष सेना नायकों के साथ दिग्विजय और शत्रु का दमन करने के लिए हमारे साथ गमन करो। कल्कि जी के ये वचन सुनकर के धर्म को बड़ा परम आनंद प्राप्त हुआ है और उन्होंने एक वीर योद्धा का शरीर धारण कर लिया है और अपने साथ जो स्त्री पुत्र आदि को लेकर आए थे, उन्हें आदेश दिया है कि तुम सब सिद्धाश्रम में चले जाओ। श्री कल्कि जी के साथ वो युद्ध करने के लिए तैयार हो गए हैं। स्त्री पुत्र आदि सब सिद्धाश्रम की ओर भेज दिए हैं। निमिष मात्र में ही धर्म का स्वरूप और वेश युद्धार्थी जैसा महान योद्धा का हो गया है। ब्रह्म महारथ स्वरूप से प्रकट हो गए हैं। धर्म ने अनेक शास्त्र मत के संकल्प का धनुष धारण किया है। धर्म ने वेद के सातों स्वरों के रथ के अश्व बने हैं। श्रेष्ठ विप्र उनका सारथी हुआ है, अग्नि साक्षी हुई है। इस प्रकार धर्म नायक रूप में क्रिया, अनुष्ठान आदि शक्तियों को साथ लेकर एक महान योद्धा बनकर युद्ध के लिए तत्पर हो गए हैं। जब शुक ने आकर सूचना दी कि प्रभु कलि ने अपने विशाल सेना तैयार कर ली है और अपने बड़े बड़े महारथियों के साथ चर्चा में लीन है, तो भगवान श्री कल्कि विशाल सेना लेकर के वहां से कूच करने को तैयार हो गए हैं। भगवान के आदेश का पालन हुआ और सारी सेना धूल उड़ाती हुई चल पड़ी। गगन मंडल धूल के कणों से आच्छादित हो गया है। सूर्य चंद्रमा के आकार का हो गया है। धरती पर अंधकार छा गया है। दिन में रात जैसा आभास होने लगा है। परिणाम स्वरूप कलियुग का निवास स्थान, जो भूतों के आवास के कारण अत्यंत दूषित हो रहा था, उसके चारों ओर से कुत्तों के रोने की आवाजें सुनाई देने लगी हैं। इस प्रकार अपनी विशाल सेना को लेकर के, धर्म और सतयुग को साथ लेकर के, अपने तीनों भाइयों के साथ विशाल सेना को लेकर के कलयुग को हराने के निमित्त भगवान श्री कल्कि नारायण जी ने युद्ध के लिए कूच कर लिया है। चारों ओर से जब प्रवेश करने लगे हैं कलि की सेना में, तो चारों ओर से मांस की दुर्गंध कई योजन तक फैली हुई प्रतीत होने लगी है, महसूस होने लगी है। काग और उल्लू कलि के शासन में भ्रमण कर रहे थे। कलि का निवास स्थान अनेक प्रकार के व्यसनों का घर बन गया था। कलि की ये विशाल पुरी भयंकर रूपणी और जगत को भय प्रदान करने वाली थी। ये पुरी कैसी है? इसमें रहने वाले सभी लोग स्त्रियों की आज्ञा के अनुसार चलते हैं। पुरुष निरंतर व्यसनों में फंसे रहते हैं। विवेकहीन मांस मदिरा का सेवन करते रहते हैं।
एक संदेशवाहक से कल्की जी की विशाल सेना के साथ आने का समाचार जब सुना तो कली अपने बेटों पोतों के साथ सभा में क्रोधातुर और भयातुर सा प्रतीत होने लगा। क्रोध तो उसे इसलिए आया कि मैं कल्की की सेना पर आक्रमण करूं, लेकिन भयभीत इसलिए हुआ कि कल्की की सेना का मैं सामना कर पाऊंगा या नहीं। फिर भी अपने को संयत करते हुए सभी सेनापतियों को युद्ध की तैयारी का आदेश दे दिया। कली स्वयं बैठा है अपने रथ पर, उस रथ पर उल्लू की ध्वजा है, अपनी राजधानी विशासनपुरी से बाहर निकला है। अब उसके साथ जो बलवान योद्धा आए हैं तिनकी भी गिनती सुनिए। उनके साथ हैं अधर्म, अनीति, अनाचार आदि ये पृथ्वी के जीवों को कष्ट देने वाले क्रूर राजा अपनी अपनी सेनाओं को साथ लेकर कली के साथ भगवान से युद्ध करने के निमित्त चल दिए हैं। दोनों ओर की सेनाएं महासंग्राम के लिए तैयार हो गई हैं और ऐसा भयंकर महासंग्राम छिड़ा है जिसका वर्णन कदाचित ही संभव है। एक ओर धर्म है, दूसरी ओर अधर्म है। एक ओर सत्य है, दूसरी ओर असत्य है। एक ओर वास्तविकता है, दूसरी ओर कल्पना है। एक ओर शांति है, दूसरी ओर अहंकार है। सेनापति धर्म ने इस महायुद्ध की बागडोर संभाली है। जिसका सेनापति ही धर्म हो वो सेना कभी भी हार नहीं सकती है। आज के एपिसोड में इतना ही, बाकी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री कल्की, जय श्री हनुमान।